अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वही इंटीग्रेशन देखेंगे। P3 A2 A2 इंटीग्रेशन देखेंगे। आज स्टार्ट करेंगे। पहले वाली क्लास थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेते हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो है मुश्किल सवाल पर भी आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आएंगे, ठीक है। अच्छा, एएस इंटीग्रेशन से A2 इंटीग्रेशन ना थोड़ी सी है, एडवांस है, थोड़ी मुश्किल है। तो सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। अभी मैं बहुत सारे रूल्स लिखूंगा या बहुत सारे कुछ चीजें लिखूंगा, तो उसमें घबराना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएंगी चीजें। हम लोग सबकी प्रैक्टिस करेंगे आराम आराम से, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आराम आराम से। सबसे पहले आप देख लेते हैं कुछ ऑपरेटर्स जिसके बारे में हम लोग काम करने वाले हैं। सही है, यानी कि एएस केमिस्ट्री में तो एएस मैथ्स के अंदर तो हम लोग सिर्फ जो है इतनी मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं देखते थे, राइट। तीन बेसिकली मेन काम थे, वॉल्यूम, एरिया और रिवर्स वर्किंग। और हम लोग एक्स या वाई वैल्यूज को ही, एक्स में कभी होता था आपकी इक्वेशन, कभी वाई में होती थी, और उसको ही इंटीग्रेट कर रहे होते थे। तो ऑपरेटर वहां पे सिर्फ एक्स या वाई होता था, ठीक है। इंटीग्रेशन P3। और सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में कुछ। लेट्स से थोड़े बहुत रिवीजन कर लेते हैं कि भाई स्टार्ट में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक बॉक्स होता है और उसकी पावर n है, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट इस तरह किया जाता है कि उसकी बॉक्स की पावर हो जाएगी n+1 और डिवीजन में भी आ जाएगा n+1। उसको हम कहते हैं पावर रूल। उसको क्या कहते हैं? पावर। पावर रूल कह लो, पावर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसके अलावा फिर अब हम जो और चीजें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, देखेंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है? तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? ई की पावर एक्स है तो वो ई की पावर एक्स ही रहती थी, चेंज नहीं होती थी, है ना। और जैसे कि अगर आप डिफरेंशिएशन में याद करें कि ई की पावर अगर एक्स है तो उसकी डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगी। इसकी डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगी। इस तरह ई की पावर 2x अगर है तो ये ई की पावर 2x रहेगा, लेकिन इस बॉक्स का डिफरेंशिएशन बाहर करनी पड़ेगी। मतलब इस बॉक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेसिकली ये आपका बॉक्स होता था, ई की पावर जो भी होता है, और उसके अंदर क्योंकि ऊपर जो है एक्स का डिफरेंशिएशन वन ही होता है तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है? इंटीग्रेशन में बहुत आसान है। इंटीग्रेशन में क्या है भाई, जैसे कि ई की पावर बॉक्स है, अब कुछ भी हो सकता है इस बॉक्स में, आपने उसको ई की पावर बॉक्स ही लिखनी है। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर आएंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर साइन कॉस टेन वगैरह, वो भी इससे बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। कि अगर साइन ऑफ बॉक्स, अब देखो साइन के अंदर कुछ साइन एक्स जरूरी नहीं है, साइन 2x हो सकता है, साइन 2x+1 हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस ऑफ बॉक्स। इसी तरह अगर मेरे पास कॉस का बॉक्स है, यानी कॉस ऑपरेटर है इस तरह, तो इसके अंदर हो जाएगा साइन और बॉक्स। इसी तरह मेरे पास अगर सीकेंड स्क्वायर है, वो भाई इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी या रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। टेन की डिफरेंशिएशन होती थी सीकेंड स्क्वायर, तो जाहिर बात है कि सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? टेन पे वापस आ जाओगे आप। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। और ये आप पहुंच जाओगे टेन पे, टेन का बॉक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज भी देख लिए। इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं, वो भी देख लेते हैं यार। तो रूल्स और ये हैं कि अगर आपके पास, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक ऐसी चीज की जिसके अंदर, जैसे डिनोमिनेटर में कोई बॉक्स है, कोई भी हो सकता, कोई भी चीज हो सकती है, 2x+1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। और न्यूमरेटर में इस बॉक्स का अगर डेरिवेटिव मौजूद है, अगर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस बॉक्स की इंटीग्रेशन आप इस तरह कर सकते हो कि आप इसको ln ऑफ बॉक्स लिख सकते हो। इसकी एग्जाम्पल करेंगे, घबराना नहीं है, इसकी एग्जाम्पल करेंगे, देखेंगे। तो ये आपका एक नया रूल ऐड हुआ है, ठीक है, न्यू रूल है आपका। तो मैंने नहीं पढ़ा, न्यू रूल वन है, और एक और न्यू रूल देखेंगे अभी हम। अच्छा, इसी तरह इंटीग्रेशन अगर मैं कर रहा हूँ, और काम कर लेते हैं डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह की चीज है कि 1+, और यहाँ एक बॉक्स है और उसका स्क्वायर। इसी तरह बॉक्स का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है, इस तरह की फॉर्म में होगा, तो मैं उसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ऑफ बॉक्स। ये इंटीग्रेशन हो जाएगी, वैसे लिख नहीं सकता, मतलब इसकी इंटीग्रेशन इस तरह होगी। तो ये मैंने न्यू रूल्स वगैरह देख लिया, थोड़ी बहुत चीजें रिवीजन कर लेते हैं जो इस इंटीग्रेशन में पढ़ते थे। उसके बाद जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट जरा सही हो जाए, उसके बाद जरा आहिस्ता आहिस्ता हम सीख एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, और इस तरह न्यू रूल्स भी अप्लाई करना देख लेंगे, ठीक है। तो याद करो कि एएस इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते थे कि हम लोग किसी चीज को भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट, कैन नॉट इंटीग्रेट एन ऑपरेटर डायरेक्टली, ठीक है। एन ऑपरेटर डायरेक्टली अनलेस उसका डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद हो। यानी कि अब क्या करते थे एएस में, अगर बॉक्स मौजूद है, उसकी पावर n है, तो बाहर बॉक्स का डेरिवेटिव होना मौजूद जरूरी है, जब भी हम उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अनलेस द डेरिवेटिव ऑफ द, अनलेस डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इज प्रेजेंट आउटसाइड। और जब भी ये चीज हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, तो क्या होगा कि जैसे ये हो जाए, जैसी चीज हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिंपली बॉक्स की पावर n+1 कर देनी है, और आपने बेसिकली इंटीग्रेशन को, इस डेरिवेटिव और डीएक्स को सबको हटा देना है, राइट। सही है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, सारी सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। विल बी रिमूव वंस द
अब कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये तो हो गया बात सही है। अब कुछ कोशिश कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास है भाई, इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, लेट्स से x+1 और इसकी पावर है 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है लेट्स से। तो क्या करेंगे, अगेन मेरे पास बॉक्स घेरा, इस बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा। क्या वन मौजूद है? हाँ, वन मौजूद है, बाहर वन कुछ भी होता तो बाहर वन तो है ना। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकती है, x+1 की पावर 5 हो जाएगा, सिंपल। सिंपल है बहुत, ठीक है। x+1 की पावर 5 और डिनोमिनेटर में पावर भी लगाना है ना, n+1 डिनोमिनेटर में भी तो आएगा 5 है। एक और देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो अब ले लेते हैं लेट्स से, एक और सवाल ले लेते हैं लेट्स से 3x+2 और इसकी पावर है 6 dx। तो जो मेरे पास बेसिकली बॉक्स है, क्या उसका डेरिवेटिव बार मौजूद है? नहीं है, लगाना पड़ेगा ना, 3 लगाना पड़ेगा, तो 1/3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट बॉक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो आप, 3x+2 की पावर हो जाएगी 7/7, और बाहर जो है 1/3 भी है, उसको नहीं भूलना है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/24 21 सॉरी, आई मीन 3x+2 की पावर 7, और ये हो जाएगा 1/21। ठीक है, हाँ सही है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, गौर करते हैं। देखते रहो बस अभी सारी एग्जांपल्स आप लोग। और एग्जांपल देखते हैं भाई। तो लेट्स से x है यहाँ पर, और यहाँ ले लेते हैं 3x² - 5 और इसकी पावर 4 और dx है, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब आपके पास बॉक्स ये रहा। क्या बॉक्स का डेरिवेटिव मौजूद है? अब यहाँ पर साइड में ना लिख लिया करो, अगर मुश्किल हो तो। बॉक्स क्या है तुम्हारे पास, बेसिकली बॉक्स तुम्हारे पास है 3x² - 5। बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा तुम्हारे पास, बॉक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 9x और 6x। 6x हो जाएगा। तो एक्स तो मौजूद, 6x, 6 नहीं मौजूद था, 6 लगाना पड़ेगा, तो बाहर डिवीजन में भी लगाना पड़ेगा 6। अब आप कर सकते हो इंटीग्रेट। तो अगेन ये वाली चीज, ये 6x जो कि आपका डेरिवेटिव है और dx सब चीज गायब हो जाएगी, और आप डायरेक्ट बॉक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो इस तरह, और बाहर 1/6 को नहीं भूलना है आपने। तो ये हो जाएगा 1/30, और 3x² - 5 की होल पावर 5। अच्छा जी, याद रखना है भाई आपने, गौरबा जो हमने ये सब पढ़ चुके हैं, कि जब भी आप इंट्रोड्यूस करवाते हो कोई बाहर चीज, ताकि आपका बॉक्स का डेरिवेटिव हो बाहर, तो आप कांस्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। आप कोई ऐसे नहीं कर सकते कि एक्स टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा लूँ आप बैठ के, ठीक है। एक्स या कौन, यानी कि वेरिएबल्स नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते आप। बस फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल इसके अंदर पॉसिबल ही ना हो इंटीग्रेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब पेपर में तो नहीं आएंगे, बट ये पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन विच इज 3x² - 6 की पावर 4 dx। तो अब क्या करना है कि अब यहाँ पर 3x का, यानी कि बॉक्स आपके पास है 3x² - 6, और बॉक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब बाहर आप 6x इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते इस तरह का, क्योंकि वेरिएबल भी है ना, तो इसकी आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और देखते हैं, और देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन करवा लो, लेट्स से ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं, आप ले लेते हैं 3x+1 की पावर 3 और ये dx। तो अब क्या करना है भाई, बॉक्स आपके पास ये मौजूद। अच्छा, इस कॉन्स्टेंट टर्म को ना आप बाहर आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे यानी कि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख लो, मसला नहीं है। तो आप 7 को बाहर लिख लो, बस वाली कोई बात है नहीं। 3x+1 की पावर 3 का मतलब है कि 3x+1 का डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है, 3 लगाना पड़ेगा, डिवीजन में भी 3 लगाना पड़ेगा। अब कर सकते हो इंटीग्रेट, 3x+1 हो जाएगा ये, और इसकी पावर 4, डिवीजन में भी 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 7/3, वो नहीं भूलना है। तो टोटल फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7/12, और ये हो जाएगा 3x+1 की होल पावर ऑफ 4। तो यहाँ तक तो हमने रिवीजन कर लिया, सही है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोगों ने जो है आपकी जो नेक्स्ट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, साइन कॉस वगैरह के, और जो रूल्स वगैरह, ये अप्लाई करना सीखना है। ओके।